हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो यूनिट सेकंड है वो स्टार्ट किया था। द नेम ऑफ द यूनिट सेकंड इज एएम एंड एफएम मॉड्यूलेशन। उसमें हमने डिफरेंट मॉड्यूलेशन के जो डिफरेंट टाइप्स देखे थे, कंटेंट्स देखे थे, कॉम्पिटेंसी देखी थी कि क्या कॉम्पिटेंसी आप में डेवलप होना जरूरी है। उसके बाद हमने कोर्स आउटकम्स देखे थे, फिर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन देखा था। उसके बाद सिग्नल ट्रांसमिशन के बाद सिग्नल के कौन से दो ट्रांसमिशन है, बेसबैंड ट्रांसमिशन, बैंड पास ट्रांसमिशन हमने देखा था। उसके बाद बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या रहता है, बेसबैंड ट्रांसमिशन के एग्जांपल्स। उसके बाद मॉड्यूलेशन क्या रहता है, मॉड्यूलेशन बैंड पास ट्रांसमिशन में कैसे यूज़ किया जाता है। और मॉड्यूलेशन के बाद हमने मॉड्यूलेशन के डिफरेंट टाइप स्टडी किए थे। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन होता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। सो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेवरल मैसेज सिग्नल एंड ट्रांसमिटिंग देम ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि जो डिफरेंट हमारे यूजर्स है और डिफरेंट यूजर्स के जो डिफरेंट सिग्नल्स है, अगर हमें उस डिफरेंट यूजर के डिफरेंट सिग्नल को अगर सपोज एक ट्रांसमिट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, सपोज उसका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, तो सब जो इंडिविजुअल सिग्नल है उसको हम सेपरेट वायर से ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हमें करना है तो दैट वर्क विल बी वेरी टीडियस और इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो जितने सिग्नल अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो उतने वायर्स सेपरेट डेडिकेटेड लिंक हमें यूज़ करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट सिग्नल है, सपोज यहाँ पे सिग्नल 1 है जिसकी बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज़ है, ये सिग्नल 2 है जिसकी 40 किलोहर्ट्ज़ है, और ये सिग्नल 3 है जिसकी 50 किलोहर्ट्ज़ है। ये तीनों सिग्नल को हम मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस का यूज़ करके उसको मिक्स करेंगे, मतलब मल्टीप्लेक्स करेंगे, और मल्टीप्लेक्स करने के बाद उसे कंपोजिट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। और कंपोजिट सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ये तीनों सिग्नल को हम एक सिंगल डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक से, कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। अब ये दो प्लेस में कितना भी डिस्टेंस हो सकता है। सो उसको ट्रांसमिट करने के बाद हम रिसीवर में उस सिग्नल को रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद वहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट हम यूज़ करेंगे, और ये डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी जो मल्टीप्लेक्सर ने किया था, उससे एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन डीमल्टीप्लेक्सर परफॉर्म करेगा। और डीमल्टीप्लेक्सर उन तीनों सिग्नल को जिसको हमने मिक्स किया था उसको सेपरेट आउट करेंगी। तो डीमल्टीप्लेक्सर कंपोजिट सिग्नल को सेपरेट करके हमें सिग्नल 1, सिग्नल 2 और सिग्नल 3 सेपरेटली प्रोवाइड करेगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मल्टीपल सिग्नल को मिक्स करके एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट करते हैं, और रिसीवर के पास जाने के बाद उस सिग्नल को फिर से सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस से हमें जो नंबर ऑफ वायर्स लगते हैं एक सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, एक डेडिकेटेड वायर की या डेडिकेटेड कम्युनिकेशन मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं होती। हम सबको मिक्स करके, मतलब एक टेक्निक, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक से उसको मल्टीप्लेक्स करके एक कॉमन कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दिस इज द मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स हम आने वाले सेक्शंस में डिटेल्स में देखेंगे। सो नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के जो क्या क्या नीड्स है वो नीड्स हम देखने वाले हैं। तो मॉड्यूलेशन अगर हमने किया तो हम एंटेना की हाइट रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटेना, अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, हम सिग्नल की मिक्सिंग अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ा सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल, हम उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं सिग्नल की, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। फिर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। अब ये सब पॉइंट को हम वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट, रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटेना। अब मॉड्यूलेशन करने के बाद हम एंटेना की हाइट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक इक्वेशन है, मिनिमम एंटेना हाइट। जब सिग्नल वायरलेस ट्रांसमिट होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो रिसीवर को जब उस सिग्नल को रिसीव करना होता है तो रिसीवर का जो एंटेना होता है उस एंटेना की हाइट हमें मिनिमम λ/4 इतनी होनी चाहिए। सो λ/4 इज द मिनिमम एंटेना हाइट that is required to receive the signal transmitted by the
ट्रांसमीटर। तो लैम्बडा बाय 4 ये मिनिमम एंटेना हाइट है जो हमें सिग्नल को रिसीव करने के लिए लगती है। तो ये लैम्बडा क्या है, तो ये लैम्बडा इज नथिंग बट अ वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। तो ये सिग्नल की वेवलेंथ होती है और हमें एक फार्मूला मालूम है कि C इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो C इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये एक फार्मूला है। तो F इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा, तो हम लैम्बडा के जगह पे C बाय एफ यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो ये C क्या होता है, तो ये C होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है। उसके बाद ये है F मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो हम लैम्बडा की जगह पे यहाँ पे C बाय एफ हमने पुट किया। तो इज इक्वल टू, तब ये जो C की वैल्यू रहती है, C इज ए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ये फिक्स रहती है, एयर में उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। सो इट इज गिवन एज 3 × 10⁸, इसकी वैल्यू रहती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये F की वैल्यू। अब सपोज हम यहाँ पे F की वैल्यू एक अज्यूम करेंगे कि 10 किलोहर्ट्ज सपोज F की वैल्यू है। F मतलब फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक वायरलेस, तो उसकी सपोज फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज, 10 × 10⁻3। अगर हमने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया तो हमें मिलता है 7500 मीटर्स। सो 7500 मीटर्स दैट इज 7.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मतलब 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर वायरलेस ट्रांसमिट किया, तो उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए हमें एंटीना की हाइट लगती है 7.5 किलोमीटर। मतलब 7.5 किलोमीटर एंटेना हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि 7.5 किलोमीटर लंबा एंटेना अगर हमें इंस्टॉल करना है तो ये प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम इतना बड़ा एंटेना इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो इट इज़ मच कॉस्टलियर और इट इज़ ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत ही टीडियस काम है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कम थी। अब हम क्या करेंगे, अब सेम इक्वेशन में हम ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा पुट करने के बाद इक्वेशन कैसा आएगा, मिनिमम एंटेना हाइट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू C बाय 4f। हमने लैम्बडा की जगह यहाँ पे फिर से C बाय एफ पुट किया। सो 3 × 10⁸ ये तो फिक्स रहेगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू हमने सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ली 10 मेगाहर्ट्ज। अब 10 मेगाहर्ट्ज मतलब 10 × 10⁻6। सो ये कैलकुलेशन अगर हमने किया तो वो आता है 75 मीटर्स। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने 10 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल वायरलेस ट्रांसमिट किया तो उसे रिसीव करने के लिए हमें सिर्फ 75 मीटर का एंटेना इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब 75 मीटर हाइट का एंटेना इंस्टॉल करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो इसीलिए अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है मतलब उसकी वेवलेंथ कम होती है। जब सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण वेवलेंथ कम होती है और मिनिमम एंटेना की जो हाइट है वो कम होती है। इसीलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का ट्रांसलेशन हाई फ्रीक्वेंसी में करते हैं और इसीलिए वो जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो रिसीव करने के लिए हमें एंटेना की हाइट कम लगती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी परफॉर्म द मॉड्यूलेशन ऑन द गिवन सिग्नल। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। सो नेक्स्ट, अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। अब सिग्नल की मिक्सिंग कैसे अवॉइड होती है? अब सपोज यहाँ पे 3 सिग्नल है हमें ट्रांसमिट करना है। ये बेसबैंड सिग्नल है। बेसबैंड सिग्नल मतलब हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब ये जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसकी जो बैंडविड्थ है वो सपोज 0 से 20 किलोहर्ट्ज तक है। ये जो दूसरा सिग्नल है सिग्नल 2 उसकी बैंडविड्थ सपोज 0 से 20 किलोहर्ट्ज तक उसकी रेंज है। फिर सिग्नल 3 की 0 to 20 किलोहर्ट्ज तक रेंज है। अब ये तीनों सिग्नल को हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूलेट करेंगे। अब ये फर्स्ट सिग्नल को हम मॉड्यूलेटेड विथ कैरियर ऑफ 300 किलोहर्ट्ज, सेकंड सिग्नल को मॉड्यूलेटेड विथ कैरियर ऑफ 200 किलोहर्ट्ज और थर्ड सिग्नल को मॉड्यूलेटेड विथ कैरियर ऑफ 100 किलोहर्ट्ज। अब इन तीनों सिग्नल को हम डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी से हम मॉड्यूलेट करेंगे। तो मॉड्यूलेट करने के बाद हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। उसी तीनों सिग्नल का हमें फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट हुई यहाँ पे मिलेंगी। तो चैनल 1 की फ्रीक्वेंसी रहेंगी 80 to 20 मतलब 100। चैनल 2 सिग्नल 2 की 180 to 220 मतलब उसका मिड अगर हमने निकाला तो वो आता है 200। और ये जो सिग्नल 1 है उसकी 280 to 320 मतलब 300। तो
सिग्नल 3 की 100, सिग्नल 2 की 200 और सिग्नल 1 की सपोज 300। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सिग्नल्स है उस सिग्नल को हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट किया, तो वो सिग्नल अभी मिक्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं मिक्स हो सकते? क्योंकि वो तीनों फ्रीक्वेंसी की, तीनों सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, जो बैंडविड्थ है, ये डिफरेंट है। और फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट रही सिग्नल की तो सिग्नल मिक्स नहीं होते हैं। तो मॉड्यूलेशन करने के बाद सिग्नल की मिक्सिंग हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। नेक्स्ट है इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहने के कारण सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नथिंग बट अ स्पीड। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण सिग्नल में नॉइस कम ऐड होता है, उसकी जो नॉइस इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब दो सिग्नल इज लेस ससेप्टेबल टू द नॉइस, नॉइस उसमें बहुत ही कम उसको अफेक्ट कर पाता है, इसलिए सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाता है। तो सिग्नल की जो रेंज है वो बढ़ती है मॉड्यूलेशन करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो बेस स्टेशन एंटेना लगता है, वो एंटेना अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट मल्टीपल डेस्टिनेशंस को सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है या उससे सिग्नल रिसीव भी कर सकता है। सो मॉड्यूलेशन के कारण सिग्नल की जो रेंज है वो कम्युनिकेशन की रेंज इंक्रीज होती है। नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल। जो हमने मल्टीप्लेक्सिंग देखा कि सपोज ये 3 सिग्नल है, टेलीफोन से हमें सपोज सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ये 3 टेलीफोन से, मतलब 3 यूज़र उसको यूज़ करेंगे। सपोज ये यूज़र 1 का है, ये यूज़र 2 का है, यूज़र 3 का है। तो यूज़र 1 का जो टेलीफोन का जो वॉइस सिग्नल है, अब ये तीनों की फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट सेम ही रहेंगी। तो अगर ये सेमी फ्रीक्वेंसी रहेंगी तो इसको अगर हमने डायरेक्टली मिक्स किया तो मिक्स हो जाएंगे, और वो मिक्स होने के कारण हम उसे सेपरेट भी नहीं कर सकते। इसलिए हम इस बेसबैंड सिग्नल को, सपोज ये सिग्नल 1 को हम इस मॉड्यूलेटर सर्किट का यूज़ करके कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 से उसको मॉड्यूलेट करेंगे, सिग्नल 2 को F2 से मॉड्यूलेट करेंगे और सिग्नल 3 को सपोज F3 से मॉड्यूलेट करेंगे। तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। तो मॉड्यूलेट करने के बाद यहाँ पे हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंगली रहेंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंगली और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके अकॉर्डिंगली रहेंगी। तो तीनों फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट रहेंगी तो जब हम उसको ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लेक्स करेंगे, तो वो सिग्नल का एक कंपोजिट सिग्नल यहाँ पे फॉर्म होगा। और ये कंपोजिट सिग्नल जब रिसीवर को ट्रांसमिट होगा तो रिसीवर के पास जाने के बाद रिसीवर विल बी एबल टू सेपरेट आउट दैट सिग्नल्स फ्रॉम दिस कंपोजिट सिग्नल। तो रिसीवर क्या करेगा, इस सिग्नल से इसको सेपरेट करेगा, फिर मॉड्यूलेशन करने के बाद ये कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी वो सेपरेट करेगा और हमें ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट को देगा। सो मॉड्यूलेशन का यूज करके हम मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। मतलब सिग्नल जो मॉड्यूलेशन करने के बाद जो सिग्नल रिसीवर में रिसीव होता है, तो उस रिसीव्ड सिग्नल की जो क्वालिटी रहती है वो क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण सिग्नल में, मैंने जैसे बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी अगर सिग्नल की ज़्यादा है तो सिग्नल में नॉइस का इंट्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। मतलब सिग्नल की नॉइस इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, मतलब उसकी नॉइस उसको ज़्यादा ससेप्ट नहीं करता है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए सिग्नल की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी होती है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा उतनी सिग्नल की क्वालिटी अच्छी, और सिग्नल की क्वालिटी जितनी अच्छी है उतना रिसेप्शन में क्वालिटी अच्छी होगी। इसलिए मॉड्यूलेशन करने के बाद सिग्नल की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सो नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन। तो एनालॉग कम्युनिकेशन के कौन से एडवांटेजेस है? तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सर्किट आर सिंपल, देन लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट और FDM कैन बी यूज। सो एनालॉग कम्युनिकेशन में हम ट्रांसमीटर और रिसीवर की सर्किट सिंपल रहती है, मतलब लेस कॉम्प्लेक्स रहती है, मतलब लो कॉस्ट रहती है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम है, फिर हम उसमें मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉइस इम्यूनिटी कम है, रिपीटर हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर कोडिंग पॉसिबल नहीं है। कोडिंग पॉसिबल नहीं तो सिग्नल कोई भी, हमने सपोज सिग्नल भेजा तो उस सिग्नल को कोई भी रिसीव कर सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन इज नॉट सिक्योर, इसकी वजह से कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं है। फिर नॉइस रिडक्शन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर सिग्नल में नॉइस इंट्रोड्यूस होता है तो उस नॉइस को सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन के। एनालॉग कम्युनिकेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। अभी आज के ज़माने में एनालॉग कम्युनिकेशन ये यूज़ नहीं करते हैं, तो डिजिटल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। सो डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके एप्लीकेशन से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग, फिर टेलीफोन्स में। सो रेडियो में AM और FM में एनालॉग कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, एनालॉग टीवी में यूज़ करते हैं और टेलीफोन में भी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम
डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में और एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।